नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि बिहार में वोटिंग के दिन पीएम मोदी ने एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि क्या चुनाव आयोग के दायरे से बाहर हैं देश के प्रधानमंत्री। क्या चुनाव आयोग के अंदर हिम्मत नहीं है पीएम मोदी से सवाल करने की कि चुनाव आचार संहिता का आपने मजाक बना दिया है, वोटिंग चल रही है और उस दिन भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी की भाषण को लेकर, उनकी भाषा को लेकर चैट जीपीटी से भी एक सवाल करेंगे और उसका जवाब आपको दिखाएंगे। जो दूध का दूध पानी का पानी करता है, चुनाव आयोग को आईना दिखाता है कि इतना भी धृतराष्ट्र मत बनिए, बापू के 3 बंदर मत बनिए। पीएम मोदी से भी सवाल करने चाहिए, उनके नाम कम से कम एक नोटिस तो जारी करिए कि आप कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही आपको आरटीआई की एक जानकारी भी दिखाएंगे कि पीएम मोदी के दावों को लेकर आरटीआई क्या कहती है। और इसके अलावा एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्या होता है वो भी पीएम मोदी को आईना दिखाता है, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी ने बोला क्या। बिहार में एक तरफ मतदान चल रहा है, पहले चरण की वोटिंग हो रही है, दूसरी तरफ पीएम मोदी अररिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हैं और विपक्षी नेताओं पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हैं, गप फैलाने का आरोप लगाते हैं। और उसके आगे क्या कहते हैं, पहले भाषण आपको सुनाते, उसके बाद आंखें खोलने वाली सच्चाई आपको दिखाएंगे। पीएम मोदी ने क्या कहा राहुल गांधी पर तंज कसते हुए, जरा सुनिए। एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है और वो चुनौती है घुसपैठियों की। एनडीए सरकार पूरी मक्कमता से और पूरी ईमानदारी से जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। लेकिन ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये लोग घुसपैठियों को बचाने में जुटे हैं। ये घुसपैठियों को बचाने के लिए भांति भांति के झूठ फैलाते हैं, गपगोले फेंकते रहते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए राजनीतिक यात्राएं निकालते हैं। जहां जहां उनको मौका मिला है, जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। और वो सिर्फ आकर के किसी घर में ठहर जाते, ऐसा नहीं है। एक घुसपैठिए आपके खेतों पर कब्जा करते हैं, दुकानों उद्योगों में घुसपैठियों को ही काम मिलना हो जाता है। आपके बच्चों को उनको काम का जो हक है वो हक ये घुसपैठिए छीन लेते हैं, उनको मिलना शुरू हो जाता है। और इसलिए मेरे नौजवानों, मेरी माताओं बहनों, मेरे मुल्क के मालिकों, मुझे बताइए ये घुसपैठिए जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये घुसपैठियों को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? साथियों, घुसपैठियों का ठीक से हिसाब हो। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों का हिसाब कौन कर सकता है? जरा बताइए, घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? एक घुसपैठियों को कौन निकाल सकता है? मोदी नहीं, आपका एक वोट निकाल सकता है, आपका वोट। तो पीएम मोदी गपगोले फेंकने का आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर, विपक्षी नेताओं पर। लेकिन जिस मुद्दे को पीएम मोदी इतनी हवा दे रहे हैं उसका हिसाब किताब हम आपके सामने रखते हैं। जो पीएम मोदी बात करते हैं ना कि घुसपैठियों का हिसाब आखिरकार कौन रख सकता है। पहली बात यह कि घुसपैठी घुसाए किसने? डबल इंजन की सरकार है, बिहार में राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। अगर घुसपैठ के देश में आए हैं तो आप अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड बिहार की जनता के सामने पेश कर रहे हैं कि देखिए
घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, आपके मकान पर कब्जा कर रहे हैं, तो फिर मोदी के हाथों में देश सुरक्षित कैसे है? घुसपैठियों को घुसने किसने दिया? देश के प्रधानमंत्री बार बार अपनी नाकामी की पोल खोलते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं। एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं। पीएम मोदी कहते हैं कि पिछले दरवाजे से विपक्षी नेता घुसपैठ कराते हैं। यह खबर आप देखिए, लाइव लो की यह खबर आप देख सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है। क्या हेडलाइन है? बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से भारत लाता था बीजेपी कार्यकर्ता, हाई कोर्ट से मिली जमानत। मतलब बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप है अंदर गया था, हाई कोर्ट से जमानत मिली है। और क्या आरोप है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करा रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी को समानता के आधार पर जमानत दी। उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा दर्ज 2023 के मामले में जाली पहचान दस्तावेज बनाने और बांग्लादेशियों को अवैध रूप से सीमा पार कराने में कथित संलिप्तता का आरोप है। तो बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप लग रहा है घुसपैठ कराने का, बांग्लादेशियों की फर्जी दस्तावेज बनवाने का, और पीएम मोदी दूसरे नेताओं पर आरोप लगाते हैं। तो यह मामला अपने आप में पीएम मोदी को आईना दिखाता है। इसके अलावा घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है देश में, टीएमसी के सांसद साकेत गोखले एक खुलासा करते हैं कि जिस मुद्दे को देश के प्रधानमंत्री झारखंड में उठाते हैं, बिहार में उठाते हैं, भविष्य में अगर कहीं और इलेक्शन होगा तो वहां पर भी उठाया जाएगा। वो मामला आखिरकार है कितना बड़ा? साकेत गोखले टीएमसी के सांसद हैं। उन्होंने एक आरटीआई लगाई थी। आधार कार्ड को लेकर सवाल पूछा था कि कितने विदेशी नागरिकों को भारत का आधार कार्ड मिला है, उनका आधार कार्ड बन पाया है। तो उत्तर क्या आता है? 11,272 विदेशी नागरिकों का ही भारत में आधार कार्ड बना है। तो फिर घुसपैठ को आखिरकार इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो घुसपैठ को लेकर ये दो खबरें, ये दो जानकारी पीएम मोदी के दावे को एक्सपोज करती हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक और बयान दिया जिस पर लगता है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोया है। एक के बाद एक चुनाव में पीएम मोदी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं लेता, सवाल तक नहीं पूछता। खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं देश के प्रधानमंत्री। चुनाव आयोग को चैट जीपीटी से जो हमारी बातचीत है वो दिखाएंगे। आप भी देखिएगा कि मैंने क्या पूछा है चैट जीपीटी से। पहले पीएम मोदी को सुनिए जिसे लेकर चैट जीपीटी से सवाल किया मैंने। लेकिन जरा मैं एक और सवाल पूछता हूं, मेरे इस सवाल को जरा गंभीरता से सुनिए। आपको मालूम है ना, जहां भगवान राम का मंदिर बना है ना, वहीं पर निषाद राज जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का भी मंदिर बना है। वहीं पर माता शबरी जी का भी मंदिर बना है। ये जरा कांग्रेस आरजेडी वालों को मैं पूछना चाहता हूं कि भाई तुम्हें राम से गुस्सा है? अरे राम जी के पास मत जाना। अरे वहां निषाद राज है, जरा वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां वाल्मीकि जी है, अरे वहां तो मत्था टेक के आ जाओ। वहां माता शबरी है, अरे वहां तो चरण छू के आ जाओ। तो देश के प्रधानमंत्री 21वीं सदी में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि फला मंदिर में चले जाओ, फला मंदिर में चले जाओ, फला मंदिर में चले जाओ। वो नेता उस मंदिर में नहीं जाते। जनता को क्या इस बात में जानकारी चाहिए कि कौन किस मंदिर में जाता है, नहीं जाता है? हर किसी की व्यक्तिगत आस्था है। हर धर्म के मानने वाले लोग देश में रहते हैं, सबको बराबरी का अधिकार है। संविधान बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री रैलियों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी ना हो। अगर चुनाव आयोग भी इस बात को भूल गया है, नियम को भूल गया है, तो मैं पीएम मोदी की भाषा में एक सवाल को आपको दिखाता हूं। सवाल जवाब जो चैट जीपीटी से मैंने पूछा, आप भी पूछ सकते हैं और चुनाव आचार संहिता पढ़ भी सकते हैं, उससे भी जानकारी मिल सकती है। मैंने सिंपल एक सवाल पूछा, क्या चुनाव प्रचार में ऐसे बयान देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है कि विपक्षी नेता राम मंदिर नहीं जाते, वाल्मीकि मंदिर नहीं जाते, भगवान निषाद राज के मंदिर नहीं जाते? तो चैट जीपीटी ने क्या जवाब दिया है? चैट जीपीटी ने कहा कि बहुत अच्छा सवाल, इसका जवाब भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी चुनाव आचार संहिता के सिद्धांतों के अनुसार समझा जा सकता है। चुनाव आचार संहिता क्या कहती है ऐसे बयानों को लेकर? चुनाव आचार संहिता के भाग 1 और भाग 3 में स्पष्ट कहा गया है कि धर्म, जाति, समुदाय, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार की अपील मतदाताओं से नहीं की जाएगी। आगे जवाब कहता है,
धार्मिक स्थलों या धार्मिक भावनाओं का उल्लेख। चुनाव आयोग कई बार स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी प्रत्याशी या दल द्वारा धर्म या धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर वोट मांगना या विपक्ष को धार्मिक आधार पर निशाना बनाना या नीचा दिखाना आचार संहिता का उल्लंघन माना जा सकता है। तो विपक्षी नेताओं को धार्मिक आधार पर टारगेट करना या नीचा दिखाना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, जो खुलेआम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। आगे चैट जीपीटी कहता है, आपके सवाल के अनुसार विपक्षी नेता राम मंदिर नहीं जाते, वाल्मीकि मंदिर नहीं जाते, निषाद राज के मंदिर नहीं जाते, इस तरह का बयान धार्मिक स्थलों और देवी देवताओं का राजनीतिक संदर्भ में उपयोग करता है। अप्रत्यक्ष रूप से यह धर्म और धार्मिक आस्था के आधार पर वोटों को प्रभावित करने की कोशिश मानी जा सकती है। इसलिए ऐसा बयान संभावित रूप से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव आयोग ऐसे मामलों में नोटिस जारी कर सकता है, चेतावनी या कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि अतीत में कई मामलों में जैसे योगी आदित्यनाथ, मायावती, आजम खान आदि में हुआ है। तो चैट जीपीटी ने ऐसे मामलों का इतिहास भी बता दिया और शब्दों के हिसाब से साफ कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री का ऐसा बयान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग सोया हुआ है। सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है, बीजेपी के तमाम नेता धर्म के आधार पर ऐसे बयान तमाम राज्यों के चुनाव प्रचार में दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश है। फिर चुनाव आयोग को ऐसे नियम को अपनी नियमावली से हटा ही देना चाहिए। नियम खत्म, झंझट खत्म, सवाल खत्म। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।